Assalamu alaikum. Welcome Metropolitan Foundation e-learning YouTube channel. I'm your English teacher Miss Farhad Shaheen. I hope you all are fine students. Today we will start month of January, unit number 27. In this lesson we will learn today definition of adverb, position of adverb, kind of adverbs, adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree. Let's start unit number 27, adverbs. Definition of adverbs. Adverbs are the words that usually modify verbs, adjectives and other words. They added something to the meaning of the verb, the adjective or the adverb. They modify just as an adjective adds to the meaning of the noun and it qualifies. अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको उर्दू में बता देती हूँ. मैंने डेफिनेशन तो बता दी. ये पेज नंबर 129 के ऊपर है आपकी डेफिनेशन. आपने क्या करना है, कॉपी के ऊपर अपने इंग्लिश ग्रामर की कॉपी के अंदर आपने पहले मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाना है. टाइटल पेज बनाने के बाद आपके यूनिट का नाम लिखना है ऊपर, एडवर्ब, और उसके बाद आप जो हैं वो डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट पेज पे. अच्छा, डेफिनेशन जो आप लिखेंगे वो पेज नंबर 29 से आप लेंगे. 29 से जहाँ तक मैंने पढ़ा है नाउन एंड इट क्वालिफाइज, यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है. हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब की और उसके बाद डेफिनेशन लिख देंगे. अब थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ कि एडवर्ब क्या होती है. वो लफ्ज़ जो किसी फेल या किसी सिफत, वर्ब को हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं. यहाँ एडवर्ब को हम क्या कह रहे हैं, सिलाए फेल. क्या कह रहे हैं, सिलाए फेल. एडवर्ब क्या कहलाती हैं, सिलाए फेल कहलाती हैं. वो लफ्ज़ जो किसी फेल या सिफत किसको कहते हैं, एडजेक्टिव को कहते हैं. सिफत आपको पता है कि एडजेक्टिव को कहते हैं, फेल हम वर्ब को कहते हैं. अब ये फेल में इजाफा करती है, फेल की जो खासियत है उसमें इजाफा करती है. तो फेल एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव के साथ आएगी या दूसरे मुतालिका फेल में इजाफा करेगी जैसे कि एडजेक्टिव के साथ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं. अच्छा, एडवर्ब की ख़ास बात क्या है, ये ख़ास इसकी एक बात क्या है कि वो जो भी काम करने वाला है उसकी खासियत को में इजाफा करती है. वर्ब तो हमें बताता है कि जैसे अब हम देखते हैं ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है उसमें हम देखेंगे इन एग्जाम्पल्स में क्या कहा गया है. देखिए, ध्यान से देखिए. इसमें ये बताता है कि काम किस तरह से हुआ और काम की खासियत में इजाफा कर देता है. काम बहुत स्पीड में हुआ, काम बहुत लेट हो गया है. ये वर्ब को बड़ी तफसील से, यानी फ़ाल को बड़ी तफसील से बयान करता है. ये खासियत बढ़ा देता है और ये वर्ब के बारे में कुछ कहता है. एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब उसे कहते हैं. अब एडवर्ब को हम पहचानते कैसे हैं, एडवर्ब के आखिर में वर्ब के या एडजेक्टिव में एल वाई लगा हुआ होता है, उससे हम पहचानते. एल वाई जब लगा हुआ होगा तो हम पहचान लेंगे. ज़रा हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं ध्यान से. अब यहाँ ध्यान से देखिए, सिला फेल यानी एडवर्ब की यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं. अब उन मिसालों को देखते हैं हम. जैसे पहला वर्ड है केयर. केयर के साथ हमने फुली लगा दिया तो ये बन गया केयरफुली. लाउड, लाउड के अंदर हमने एल वाई लगाया तो ये बन गया लाउडली. फेथ, फेथ के साथ हमने फुली लगाया तो ये बन गया फेथफुली. लकी, और लकी के साथ हमने एल वाई लगाया तो ये बन गया लकीली. देखिए, यहाँ आपका सवाल होगा कि और भी तो वर्ड होते हैं जिसमें हम एल वाई नहीं लगाते, तो उसकी अभी हम पहचान करवाएंगे आगे. आप थोड़ी देखिए, ध्यान से देखिए, तवज्जो से देखिए. एडवर्ब बहुत आसान है. सिलाए फेल
इसे उर्दू में कहते हैं। और वर्ब के साथ हम ly लगाएंगे या एडजेक्टिव के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। और एडवर्ब की क्या पहचान है कि इसे हम ly से पहचान लेते हैं आराम से। अगर मैं कहूँ कि अंडरलाइन करिए एडवर्ब को, तो आप क्या करेंगे, उससे पहचान के कि ये ly वाले वर्ड हैं तो ये एडवर्ब हैं, तो उसे आप आराम से पहचान लेंगे, जैसे ही शी इट को पहचानते हैं आप। अब देखिए यहाँ अब एक और मिसालें लेते हैं। दो हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, ये सिलाए फेल की कुछ और हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जैसे अमीर कम्स, अब यहाँ पर येलो वर्ड से लिखा हुआ है क्विकली, अमीर आता है, अमीर कम्स, अमीर आता है क्विकली, जल्दी जल्दी। नंबर 2 में देखिए सोहेल ऑलवेज वॉक्स स्टेडली, स्टेडली का मतलब क्या है, सीधा चलता हुआ आता है। सोहेल ऑलवेज वॉक्स स्टेडली। आई प्ले, मैं खेलता हूँ लेकिन बहुत अच्छा। वेल, अब देखिए यहाँ पर ly नहीं लगा हुआ, लेकिन ये एडवर्ब है। आई वॉक केयरफुली, व्हेन आई वॉक ऑन द रोड आई ऑलवेज वॉक केयरफुली। तो हम यहाँ पर देखिए कि आई वॉक, मैं वॉक पर जाता हूँ या मैं चलता हूँ तो मैं केयरफुली चलता हूँ। आई वॉच देम क्लोजली। नंबर 3 को देखिए, आई वॉच देम क्लोजली, मैं उनको बहुत ही तवज्जो के साथ, यानी क्लोजली, नज़दीक से तवज्जो के साथ देखता हूँ। द मैन रैन क्विकली, आदमी भागा तो है लेकिन कैसे, बहुत तेजी के साथ। तो यहाँ आपने मिसालें देखी कि किस तरह से एडवर्ब को डिफाइन किया गया। अब आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि एडवर्ब क्या है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। दुफाल की सिफत को ज़्यादा अच्छे से बयान करे वो एडवर्ब कहलाता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एडवर्ब की टाइप्स क्या होती है। सिलाए फेल की किस्में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ देखिए एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप तवज्जो से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए चार्ट को डिफाइन किया गया है ब्लू और ग्रीन कलर से, टाइप ऑफ एडवर्ब्स, और दूसरे उसको देखिए कि एग्जाम्पल्स दिए गए, वर्ड्स दिए गए, एग्जाम्पल्स और वर्ड्स दिए गए। 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब और एग्जाम्पल्स वर्ड्स। एग्जाम्पल के थ्रू हमने डिफाइन किया है कि हम एडवर्ब की यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब को किस तरह पहचानेंगे या उसको उसकी किस्में किस तरह से बताएंगे, यानी डिफरेंट टाइप, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वी विल लर्न टुडे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ बैनर, एडवर्ब ऑफ एक्शन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एटसेट्रा। तो उसी को डिफाइन किया है हमने इस चार्ट के अंदर। जरा ध्यान से देखिए, तवज्जो से देखिए। देखिए नंबर 1 पर है टाइप्स ऑफ एडवर्ब में देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम शो कर रहा है यहाँ पर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है, शो द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम को शो कर रहा होता है। देखिए ये काम कब हुआ है, किस वक्त हुआ है, डेली हुआ है, रोजाना हुआ है। फिर वक्त बता रहा है कि ये लेट हुआ है, नाउ अभी हुआ है, लेट बहुत देर से हुआ है, एटसेट्रा। तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम को किस तरह से पहचानेंगे, शोज द टाइम ऑफ एक्शन, कि ये डेली होता है, ये काम रेगुलरली होता है, ये लेट हुआ है, ये अभी अभी हुआ है, जस्ट नाउ हुआ है। इस सारी उससे वर्ड से हम ले, डेली, नाउ, ये इससे हम पहचानेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम वक्त बताने के लिए यूज किया जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम वक्त बताने के लिए यूज होता है, टाइम को बताने के लिए यूज होता है। जो भी वर्ड आपको वक्त दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन शोज द प्लेस ऑफ एक्शन, एक्शन का जो टाइम शो हो रहा है, यानी ऑलवेज, डाउन, इन, अप, एटसेट्रा, ये क्या कहला रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है कि ये जो काम हुआ है
ये कहाँ पर हुआ है, ये ऑलवेज होता है, अप हुआ है, डाउन हुआ है, इन हुआ है, ऑनवर्ड हुआ है, ये सारी चीज़ों को ये क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, नंबर 3 है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर shows the manner in which a thing is done। एडवर्ब ऑफ मैनर में ये बताया जाता है कि ये काम किस तरह से हुआ है। जैसे आप वर्ड्स में देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड देखिए, ब्रेवली, ये काम हुआ है बहुत ही ब्रेवली, स्लोली, आहिस्ता से हुआ है, लाउडली, तेजी से हुआ है, ईटीसी अल्सेक्ट्रा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर ये शो किया जाता है कि ये काम किस तरीके से हुआ है, यानी किस उसमें हुआ है, तरीकेकार क्या था, उसका मैनर क्या था। नंबर 4 देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर, इसमें शोज किया जाता है नंबर्स को। ये देखिए शोज हैव ऑफन एन एक्शन इज डन वंस अ वीक, सेल्डम, एटसेट्रा। यानी इसमें शो किया जाता है, नंबर को शो किया जा रहा है कि कितने टाइम ये काम को किया गया, जो एक्शन है वो कब किया गया है और कितनी बार किया गया है, एक दफ़ा किया है, 2 दफ़ा किया है। तो इसमें क्या शो किया जा रहा होता है, नंबर को शो किया जा रहा होता है। वंस का मतलब क्या है, एक ही बार हुआ है, सेल्डम कभी कभार होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि कोई भी काम जो किया गया है वो कितनी बार किया गया है, तो ये शो कर रहा होता है। नंबर 5 है एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, शोज द डिग्री ऑफ एक्शन। यहाँ देखिए टू, वेरी, क्वाइट, अल्सेक्ट्रा वर्ड एग्जाम्पल्स के अंदर देखिए। अब आपको पता है कि कंपैरिजन डिग्री मैंने आपको समझाई है, तो वो एडजेक्टिव आ जाता है। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन डिग्री को शोज करता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या शो कर रहा होता है, कंपैरिजन को शो कर रहा था, ये डिग्री को शो कर रहा होता है। अच्छा नंबर 6 के ऊपर है एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें ये शो किया जा रहा है कि रीजन क्या था, किसी भी काम को करने का रीजन। इसमें आप वर्ड देखिए, बिकॉज है, सो है, वॉट एवर है, तो ऐसे वर्ड किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन में आ रहे होते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो नंबर 6 के ऊपर है। देखिए इसमें जो आपको टेबल शो किया गया है, इसमें 6 किस्में बताई गई हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। ये 6 की 6 जो आपकी टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं, ये आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। तभी मैंने ये आपको चार्ट दिखाया ताकि आपको एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए और आप समझ जाएं जब मैं आगे एक्सप्लेन करूं और जब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब की टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या है। अब हम चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। पेज नंबर 129, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब मैंने आपको बता दी कि कहाँ से लिखनी है। एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट यूजुअली मॉडिफाई से लेकर इट क्वालिफाइज तक। यहाँ आपने हेडिंग बनानी है डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब की और उसके बाद आ जाइए पोजीशन ऑफ एडवर्ब। इसे आपने नहीं लिखना है, सिर्फ आपने लिखना है किसको, एडवर्ब की डेफिनेशन को। उसके बाद आपने 2 एग्जाम्पल्स लेने, शी इज़ वेरी टॉल, ही सिंग्स ब्यूटिफुली। बस ये 2 एग्जाम्पल्स आप लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब। डिपेंडिंग अपॉन व्हेन एन एडवर्ब इज प्लेस्ड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कैन चेंज, सो द डिसीजन ऑफ where to place adverb will depend upon what we want to say। हमें ये देखना पड़ता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस जगह पर हमें एडवर्ब को प्लेस करना है। ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस के अंदर क्या लिखना चाह रहे हैं। लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ द एडवर्ब ओनली दीज सेंटेंसेज। ओनली शी गेव हिम अ लेटर, मॉडिफाइंग द प्रोनाउन शी। She only gave him a letter. She gave only letter to him. She gave a letter only to him। यहाँ पर देखिए प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऊपर में नाउन फ्रेज है और नंबर 1 के अंदर मॉडिफाई किया गया है प्रोनाउन को, दूसरे में मॉडिफाई किया गया है वर्ब को, तीसरे में
नाउन को, और चौथे में आप देखेंगे कि प्रपोजिशनल फ्रेज को डिफाइन किया गया है। What this placement mean? Nobody else gave him a letter except she. सिवाय उसके किसी ने भी लेटर नहीं दिया, excepting a few others to give him a letter too. She did nothing other than gave him a letter. The speaker was expecting her to do something else too. She did not give him anything other than a letter. The speaker was expecting her to give him something else to do. She didn't give anybody else a letter. The speaker was expecting her to give him a few others letter too. यहाँ देखिए इन चारों एग्जाम्पल्स के अंदर प्लेसमेंट दी गई है, दो आपको अभी तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब मैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब को जो कि मैंने चार्ट में आपको समझाएं वो दोबारा समझाऊंगी तो आपको ये प्लेसमेंट भी समझ में आ जाएगी। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की तरफ कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या हैं। अभी हमने चार्ट के थ्रू आपको समझाया, अब हम आपको आपकी बुक से पेज नंबर 130 के ऊपर देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। These tell us about the time of an action and answer the question when in relation to the verb. They arrived today. Why haven't you eaten yet? Adverb of place. देखिए मैंने वहाँ पर आपको समझाया कि कोई भी एक्शन या एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो उस किस वक्त पे किया गया है। वो पहुँचे आज, इसमें एग्जाम्पल में देखिए दे अराइव्ड टुडे, वो आज पहुँचे। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर हमने क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की एक्शन कहाँ पर हुआ है। देखिए एग्जाम्पल्स को आप देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ किसमें, चार्ट में। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपके पेज नंबर 130 के ऊपर काइंड्स ऑफ एडवर्ब दिए गए, उसमें 3 एडवर्ब आपको समझाएं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने 2 आपको पढ़ के बता दिए। नंबर 3 को देखिए, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दीज टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ एन एक्शन एंड द आंसर द क्वेश्चन how is relation to the verb. She debates fiercely. He foolishly gave away the secret. यहाँ देखिए काम बेवकूफ़ी से किया गया है, यहाँ पर बताया गया कि एक्शन का मैनर क्या था, बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया काम, बहुत बुरे ढंग से किया गया। तो यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि उसका मैनर क्या था, उसका तरीक़ेकार क्या था। सही है, हमने चार्ट में बता दिया। अब पेज नंबर 131 के ऊपर आइए, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री बताई गई है। आप देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री भी आपने समझ ली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने बताया कि कितनी दफ़ा ये एक्शन फ्रीक्वेंटली हुआ है, ये बताता है। एडवर्ब ऑफ रीज़न भी आपको काफ़ी अच्छे से मैंने आपको चार्ट में समझा दिया था। तो यहाँ पर मुझे इसको पढ़ना कि बिकॉज, सिंस, एज, एंड, दैट आर एडवर्ब ऑफ रीज़न हैं। दे टेल अस वाई द सम एक्शंस टू प्लेस, कब लिया गया। सिंस शी इज़ द ओल्डेस्ट चाइल्ड, शी टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर सिबलिंग्स, शी इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द नाइट ओनली बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। यहाँ पर देखिए बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीज़न शो कर रहा है। एज आई वॉज देयर आई हेल्प द एक्सीडेंट विक्टम्स, ही वॉज फ्यूरियस दैट हिज लेटर टू स्कूल प्रेसिडेंट वॉज रिजेक्टेड। अब आते हैं, हम देखते हैं कि पेज नंबर 131 को हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशंस क्या हैं। ऑलमोस्ट, नेवर, नो लॉन्गर, हार्डली, रेयरली, स्केयरली एंड नॉट वर्ड, ये सारे वर्ड दो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं?
एडवर्ब ऑफ निगेशंस। एग्जाम्पल्स में देखिए, शी हार्डली एवर रीड्स, मोहसिन रेयरली कम्स टू इस्लामाबाद, मुश्किल से ही आता है, उसे हार्डली पढ़ना आता है, मुश्किल से समझ में आता है। यहाँ ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको, और नीचे जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन दी गई है, इनको समझने में अभी आपको क्लास 6 के हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम होते हैं स्विच पेज नंबर 132 पर। अब यहाँ देखिए, दो ब्रैकेट के अंदर ग्रीन कलर के दो बॉक्सेस दिए गए, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स को शो कर रहा है। दीज आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको पता है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी इन्हीं से बनाई जाती है, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगी। दीज आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चंस। ये इंटेरोगेटिव वर्ड प्रोनाउन जो है, ये आपको पता है कि क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, व्हेन आर यू लिविंग फॉर द एयरपोर्ट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर दिया गया है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। वेयर आर माई शूज, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, पूछा गया कि मेरे शूज कहाँ हैं, वेयर आर माई शूज। हाउ इज फीलिंग टुडे, हाउ इज शी फीलिंग टुडे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, वो कैसा फील कर रही है। हाउ फार इज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम हेयर, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री। वाई डिड यू टेल हर अबाउट योर प्लान, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। अब आ जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब क्या है। रिलेटिव एडवर्ब पहले देखें, हम रिलेटिव प्रोनाउन को देखेंगे। हु, होम, हुज, विच, दैट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनसे जो वर्ब से हमने इन प्रोनाउन से क्या बनानी है, रिलेटिव एडवर्ब बनानी है। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ, ऑफन, ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। अब एग्जाम्पल्स में देखिए, these refer to back to the action in the sentence and modify the verb, or they might modify the adjective। example को देखिए, remember the day when I come first, या I first met her, relative adverb of time। the adverb of when refers to the action of meeting the person for the first time। he didn't tell us where he was going to, relative adverb of place, यहाँ पर बताया गया है। the adverb where refers to the action of is going to somewhere। I have no idea how snake got into the bedroom, मुझे नहीं आइडिया था कि स्नेक कैसे बाथरूम के अंदर चला गया। Snake got into the bathroom, relative adverb of manner। the adverb how refer to snakes getting into the bathroom। it is difficult to say how deep the river is, relative adverb of degree। the adverb how refer to degree of the depth of the river, की depth को बता रहा है, river की गहराई को बता रहा है। we were not told why this show was the cancelled, relative adverb of reason। the adverb why refers to the cancel action of the shows। sentence adverb, these modify the complete sentence and not a part of it। they are usually formed by the editing by ly। कभी भी आप देखें एडजेक्टिव और वर्ब के साथ ly जब हम लगा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा सेंटेंस के अंदर। ये हम आपको बता चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम स्विच होते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज ए के ऊपर। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। सम ऑफ द वर्ड्स कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, यानी कुछ अल्फाजों को बहुत दफ़ा यूज़ किया गया है।
यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को आपने क्या करना है, इस बॉक्स में से वर्ड को चूज करके आपने ब्लैंक्स को भरना है। अब नंबर 1 मैं आपको पहले बता रही हूँ, ही इज अंडरस्टैंड योर पोजिशन। नंबर ए के अंदर क्या आएगा, नंबर 1 के अंदर ही इज अंडरस्टैंड्स योर पोजिशन, तो इसमें से ऊपर से हमने वर्ड आप यहाँ पर लिया है क्वाइट। कौन सा लिया है, क्वाइट, QUITE, क्वाइट। नंबर 2, इट इज वेरी हॉट इन जून इन सरगोदा, तो यहाँ पर अब हम कौन सा वर्ड लेंगे कि जून के महीने में सरगोदा में बहुत गर्मी हो जाती है, तो यूजुअली, अक्सर, बेशतर जो है जून के अंदर, तो यूजुअली आएगा, USUALLY। नंबर 3 में देखिए, ही इज नॉट रिटर्न डैश हिज विजिट इन जनवरी। यहाँ पर हमने वर्ड जो लिया है वो लिया है आफ्टर, he has not returned after his visit in January. Number 4, they send Christmas present to the old age hotel. They always send, वो हमेशा भेजते हैं, send क्रिसमस के ऊपर प्रेजेंट ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम के अंदर यानी ऑर्फन, जो ओल्ड हाउस है या बूढ़े लोगों का दो कहना चाहिए इदारा है, उसमें वो क्रिसमस के ऊपर प्रेजेंट भेजते हैं। नंबर 5, ही इज रिच डैश टू बाय अ कार हिमसेल्फ, ही इज इनफ रिच टू बाय अ कार फॉर हिमसेल्फ, वो इनफ रिच है, बहुत अच्छी खासी रिच है कार खरीदने के लिए। यहाँ आपने देखा कि वो इनफ रिच है कार खरीदने। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए के अंदर बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस है, आपने ओनली 5 करने हैं, 1 से लेकर 5 तक। नंबर 1 में क्या आएगा आपको पता है, नंबर 1 में क्वाइट, नंबर 2 में यूजुअली, नंबर 3 में आफ्टर, नंबर 4 में ऑलवेज, नंबर 5 में इनफ। नाउ स्विच टू एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी पेज नंबर 129। एक्सरसाइज बी मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपने इसको किस में करना है, बुक में ही करना है। एक्सरसाइज बी यहाँ पर आपने देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट व्हाट आर द एडवर्ब मॉडिफायर वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। They have not yet written back. Modify the verb written. Number 1, still. Still यहाँ डिफाइन किया गया है, modifies the verb has to complete. Number 3, the summers here are generally very hot. Here modify the verb are. Number 4, the baby wait loudly. The loudly modify the verb wail, WAILD. Number 5, soon. She will come soon. The modify the adverb will come. Exercise B को आपने बुक में ही करना है। Now here the exercise B finish. You just do it only 5 sentence. 5 सेंटेंस आपने किस में करने, बुक में ही करने। पेज नंबर 133, एक्सरसाइज सी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रॉम द दोज गिवन इन द बॉक्सेस वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल्स। आपने क्या करना है, पहले एक्सरसाइज सी को क्या करना है, उसका क्वेश्चन उतारना है, बॉक्स को नहीं लिखना है। इसी तरह से एक्सरसाइज ए में भी बॉक्स नहीं उतरेगा, आपने सिर्फ जो मैंने बताया वो ही लिखने हैं। अब आप इन बॉक्स में से चूज करके यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक आपने एक्सरसाइज सी में से सेंटेंस करने हैं, बॉक्स को नहीं उतारना।
टाइम थोड़ा बचाया करें अपना। इसी तरह से एक्सरसाइज ए में भी आपने बॉक्स को नहीं लिखना है। 1 से लेकर 5 तक आपने जो मैं बता रही हूँ उनको आप कंप्लीट कर लें। नाउ नंबर 1 एग्जाम्पल, आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर आई केप्ट माई शूज़। यहाँ देखिए रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नंबर 2, इट इज़ गुड टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज डेली। इट इज़ गुड टू डू काइंड ऑफ एक्सरसाइज डेली, एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर समझाया गया है। नंबर 3, माई ब्रदर स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम क्वाइटली, यानी अक्सर और बेशतर मेरा भाई जो है वो फिसल जाता है, तो हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? क्वाइटली। क्वाइटली, क्वाइटली माई ब्रदर क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम। नंबर 4, मदर कुड आई प्लेस क्लीन माई रूम डैश। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो क्या है? मदर कुड आई प्लेस ए क्लीन माई रूम टुमारो क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, डिड यू मैनेज टू कन्विंस हर। हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड यू मैनेज टू कन्विंस हर, तो यहाँ कौन सा है? रिलेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ से हमने यहाँ पढ़ लिया है, तो नंबर 5 आपने करने। नंबर 1 का क्या है आंसर? वेयर, जो कि किया हुआ है। नंबर 2 डेली, नंबर 3 क्वाइटली, नंबर 4 टुमारो, नंबर 5 हाउ। नंबर 5 तक आपने करने, और बुक में आप खुद से अगर फिल करना चाहें तो कर लीजिए। स्विच टू एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 133 पर ये एक्सरसाइज सी, आप स्विच हो जाइए एक्सरसाइज डी पे। गिवन बिलो आर द फ्यू एडजेक्टिव, चेंज देम इनटू द एडवर्ब एंड देन फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद दीज एडवर्ब्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपने 2 कॉलम बनाने, एक एडजेक्टिव्स के और एक एडवर्ब के। 2 कॉलम में आप डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर हेडिंग, एक के ऊपर एडजेक्टिव बनाएंगे और एक पे एडवर्ब्स बनाएंगे। यहाँ देखिए जो आपके ब्रैकेट में दिए गए हैं, बॉक्स में दिए गए हैं, वो 6 एडजेक्टिव्स है। नंबर 1 है केयरलेस, आपने पहले केयरलेस लिखना है, पंक्चुअल लिखना है, जस्ट लिखना है, सीक्रेट लिखना है, पॉपुलर लिखना है, ओबीडियंट लिखना है। अब इसको आप चेंज करेंगे एडवर्ब के अंदर। केयरलेस का बन जाएगा केयरलेसली, पंक्चुअल का बन जाएगा पंक्चुअलिटी, पंक्चुअली, और जस्ट का बन जाएगा जस्टली, एल-वाई लगा रहे हैं हम। सीक्रेट का बन जाएगा सीक्रेटली, एल-वाई लगा रहे हैं। पॉपुलर का बन जाएगा पॉपुलरली, एल-वाई लगा लिया। ओबीडियंट, ओबीडियंटली। तो ये 6 एडजेक्टिव हैं, उनको अलग लिखिएगा और एडवर्ब को अलग लिखिएगा, ठीक है। और मैं है ना इसकी व्हाट्सएप के ऊपर पिक भी सेंड कर दूंगी कि किस तरह से करना है एक्सरसाइज डी को। एक्सरसाइज डी के बाद स्विच हुई एक्सरसाइज ई के ऊपर। एक्सरसाइज ई भी पेज नंबर 133 पे है। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंसेस below and by choosing the appropriate word given in the bracket. Exercise E. Fill in the blanks with the sentences below by choosing appropriate words given in the brackets. आपको इन दोनों में से कोई एक वर्ड को चूज करना है। अब आप बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हैं कि एल-वाई वर्ड इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा सेंटेंस हम यूज करेंगे इन दोनों में से। दिस ट्रेन गोज डायरेक्टली टू लंदन, तो यहाँ पर देखिए ये सीधी जा रही है ट्रेन। शी स्टूड ऑन हर कन्वेक्शंस, यहाँ पर शी स्टूड के अंदर ये फर्म आएगा, यहाँ पर फर्म आएगा, एल-वाई वाला नहीं आएगा। शी हैज़ नॉट फिनिश हर कुकिंग यट, अभी तक उसने कुकिंग को पूरा फिनिश नहीं किया है। क्यों यहाँ पर यट लगा है कि हैज़ नॉट लगा हुआ है, इसलिए। नंबर 4 को देखिए, द वर्कर्स हैव डिसाइडेड टू गो स्लो, डिसाइडेड टू गो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता जाना मंजूर किया, तो यहाँ पर आएगा स्लो नंबर 4 में।
नंबर 5 में होल्ड द रोप। नंबर 5 में देखिए होल्ड द रोप टाइट। टाइट हम एल वाई नहीं कर रहे, टाइट होल्ड पकड़ें, टाइट हो करके पकड़े। नंबर 6, इजंट देयर एनी वन हु कैन राइट दिस। कोई यहाँ पर है जो ये से सफाई से लिख सके तो नीटली आएगा। नंबर 7, दो ही रन ही स्टिल फिनिश्ड थर्ड। नंबर 7 देखिए फास्ट। नंबर 7 में आएगा दो ही रन फास्ट ही स्टिल फिनिश्ड थर्ड। देखिए वो बहुत तेजी से दौड़ा लेकिन फिर भी वो थर्ड पोजीशन पर आया। नंबर 8, दिस इज द टाइम यू शुड स्टडी हार्ड व्हेन यू स्टडी हार्ड। नंबर 8 में आएगा व्हेन। नंबर 9, आई डोंट नो द डे द प्ले विल टेक प्लेस दैट। व्हेन, यहाँ पर भी नंबर 9 में भी व्हेन आएगा। आई डोंट नो द डे व्हेन द प्ले विल टेक प्लेस। नंबर 10, द डाउन ब्रोक डैश ओपन द होराइजन। नंबर जेंटली अपॉन द होराइजन। नंबर 10 में आएगा जेंटली। नाउ मैं रिपीट कर रही हूँ वन बाय वन। नंबर 1 को आप टिक मार्क करेंगे डायरेक्टली को, नंबर 2 में फर्म को, नंबर 3 में येट को, नंबर 4 में स्लो को, नंबर 5 में टाइट को, नंबर 6 में नीटली को, नंबर 7 में फास्ट को, नंबर 8 में वैन, नंबर 9 में वैन और नंबर 10 में जेंटली। अब आपने करना क्या है कि इन 10 के 10 आपने दो है अपनी बुक में करने हैं और 5 दो है सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपी में करने, 1 से लेकर 5 तक 5 सेंटेंसेस आप करेंगे। और मैंने सबको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप कोई सवाल नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिए और अच्छे से देखिए और अच्छे से देखने के बाद आपने इस काम को कर लेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी जो है यूनिट नंबर 27 फिनिश हो गया। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कि ये जो है एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे से काम करना है। 1 बाय 1 हर एक्सरसाइज को आप काम करेंगे, देखकर समझ के अपनी बुक को सामने रखिएगा, फिर वीडियो को देखा करें। नाउ स्टूडेंट, टाइम इज़ ओवर नाउ। वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, यू थम्स अप एंड गिव द कमेंट्स। वी नीड गुड फीडबैक। हमें ज़रूरत होती है अच्छे फीडबैक की। तो आप अपनी वीडियो को देखने के बाद चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन कमेंट्स लिखने ज़रूरी होते हैं। देखिए, कमेंट से फ़ायदा क्या होता है, एक चीज़ की आदत बना लीजिए। कभी भी आप कोई भी वीडियो देखें तो आप जो बनाने वाला है, जो राइटर है, जो क्रिएटर है, तो आप उसको थैंक्स कह सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या कमी थी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या ये वीडियो आपको सही समझ में आई। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको थम्स अप कर दीजिए, कमेंट्स लिख दीजिए। तो बीइंग अ टीचर, I strongly feel that each child is the different and unique, and this is the time where the approach shape is given to your future. So my dear students, success has no shortcut, so be responsible, be sincere, be creative, and I wish that the online classes will be the brightest year of your life. Good luck. Thank you very much. I miss you. We will meet inshallah in school very soon. Till then, Allah Hafiz student, Allah Hafiz. I love you. You are doing great job. I will see you soon in my class. Allah Hafiz student.